हाँ, तो अब चलिए हम बात करते हैं हमारे गवर्नर जनरल्स और वाइसरॉयस की। तो हम इसमें बात करेंगे जो जो हमारे इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल्स थे उनके बारे में। तो हम गवर्नर ऑफ बंगाल से बात करनी शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आए रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव के टर्म में कौन कौन से इंपॉर्टेंट काम हुए? तो जो प्लासी का युद्ध था वो रॉबर्ट क्लाइव के टाइम पे हुआ, और डुअल गवर्नमेंट भी किसने शुरू की थी? रॉबर्ट क्लाइव ने। दूसरे हुए विंस्ट्राट। विंस्ट्राट गवर्नर थे बंगाल के, कब? जब बैटल ऑफ बक्सर हुआ, ठीक है ना। फिर तीसरे हैं कार्टियर। तो एक बंगाल का फेमाइन हुआ था 1770 में, तो बंगाल के गवर्नर तब कौन थे? तो कार्टियर वहां के बंगाल के गवर्नर थे। उसके बाद अगर हम अब बात शुरू हुई गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की, तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल फर्स्ट कौन थे? तो वॉरेन हेस्टिंग्स फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। रेगुलेटिंग एक्ट इनके टाइम पे आया था 1773 में। और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज हुई वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे? तो आपको याद रखना है कि इन्होंने फाउंड की थी एशियाटिक सोसाइटी, किसके साथ मिलके? विलियम जोन्स के साथ मिलके 1784 में। इन्होंने स्टार्ट करी फौजदारी और दीवानी अदालत। जो रोहिला वॉर हुई थी 1774 में, वो भी वॉरेन हेस्टिंग के वक्त पे हुई थी। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर भी वॉरेन हेस्टिंग के वक्त पे हुई थी, और सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर भी वॉरेन हेस्टिंग्स के वक्त पे हुई थी। उसके बाद आते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस थे 1786 से 93 तक। तो इन्होंने, ये पहले पर्सन थे जिन्होंने जो हमारे लॉस थे उनको कॉडिफाई करना शुरू किया। तो 1793 में इन्होंने शुरू किया। इन्होंने सेपरेट किया क्या? रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन जस्टिस वाले वर्क से, ठीक है ना। इन्होंने शुरू किया परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम 1793 में बंगाल में शुरू किया था। इनको हम किस नाम से और जानते हैं? कि फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया के नाम से जानते हैं। कौन सी वॉर इनके टाइम पे लड़ी जा रही थी? तो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर भी लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पे लड़ी गई थी। उसके बाद आते हैं लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली थे हमारे 1798 से लेके 1805 तक। इन्होंने शुरू किया था सब्सिडरी अलायंस। और कौन सी वॉर हुई थी इनके वक्त पे? तो फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर और सेकंड एंग्लो मराठा वॉर, ये दोनों इनके टाइम पीरियड पे हुई थी। उनके बाद जो इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल आते हैं वो आते हैं लॉर्ड मिंटो, जो 1807 से 1803 तक हुए। तो एक लॉर्ड मिंटो 1909 वाले भी है, तो ये फर्स्ट है, वो सेकंड होंगे, तो ये याद रखना आप। तो इन्होंने ट्रीटी ऑफ अमृतसर की थी महाराजा रंजीत सिंह से 1809 में। और जो चार्टर एक्ट ऑफ 1830 था ना, 1813 था, वो भी पास हुआ था लॉर्ड मिंटो जी के टाइम पे ही। उसके बाद लॉर्ड हेस्टिंग की बात करें तो ये 1830 से लेके 1823 तक थे। इनके जो टाइम पीरियड पे हुई थी एंग्लो नेपालीज वॉर हुई थी, और थर्ड एंग्लो मराठा वॉर भी इनके टाइम पीरियड पे हुई थी। उसके बाद आए लॉर्ड विलियम बेंटिक। इनको क्या बोलते हैं? मोस्ट लिबरल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोला जाता है इनको। इनको और क्या बोला जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन भी इनको बोला जाता है। इन्होंने सती अबॉलिश कराई थी 1829 में। मैसूर इनके टाइम पे ही एनेक्स हुआ था 1831 में। और चार्टर एक्ट 1833 का भी, वो भी इनके टाइम पे हुआ था। उसके बाद जो हमारे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे उनको हम क्या बोलने लगे? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन हुए? तो मैंने आपको बताया था चार्टर एक्ट के बाद ही ये शुरू हुआ। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ही हमारे पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हुए 1833 से 35 तक। तो यहाँ पे क्या आया था सबसे पहले? मैकुले मिनट आया था। मैकुले आपको पूछे किससे रिलेटेड है, तो मैकुले एजुकेशन से रिलेटेड है। तो मैकुले ने इंट्रोड्यूस किया था इंग्लिश एजुकेशन। और किसके वक्त पे आया था ये? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के वक्त पे आया था। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हुए चार्ल्स मेटकाफ, जिनको बोलते हैं, इन्होंने फेमस, इनको प्रेस का लिबरेटर भी बोलते हैं। इन्होंने प्रेस लॉ फेमस था, वो पास किया था, जिसने लिबरेट कर दिया था प्रेस इंडिया में, ठीक है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट हुए लॉर्ड हार्डिंग वन। लॉर्ड हार्डिंग एक बाद में भी आते हैं, ठीक है ना। तो आप याद रखना कि एक लॉर्ड हार्डिंग दो थे 1844 से लेके 48 तक। इनके वक्त में क्या हुआ था? तो फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर और ट्रीटी ऑफ लाहौर 1846 लॉर्ड हार्डिंग वन के टाइम पीरियड में हुई थी। उसके बाद आते हैं हमारे ये लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी का टाइम पीरियड आप देखो 1848 से लेके 56 तक था। इन्होंने क्या किया? टाइटल्स अबॉलिश कर दिए और पेंशन रद्द कर दी, ठीक है। इन्होंने विडोरी मैरिज लेके आए 1855 में। इन्होंने वॉर कौन कौन सी कराई? पहले तो सबसे पहले डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लेके आए थे। वॉर हुई एंग्लो सिख वॉर, जहाँ पे इन्होंने पंजाब अनेक्स किया। एंग्लो बर्मीज वॉर, बर्मा अनेक्स किया। हाँ, एंग्लो बर्मीज वॉर के बाद इन्होंने बर्मा अनेक्स कर लिया था। एजुकेशन रिफॉर्म्स की बात करें तो ये लेके आए वुड डिस्पैच कमीशन, ये 1854। तो आपको याद रखना है मैकुले मिनट, वुड डिस्पैच, ये सब एजुकेशन से रिलेटेड है। तो ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि विच वन ऑफ दिस इज रिलेटेड टू एजुकेशन, तो आपको ऑप्शन देगा तो आपको करना पड़ेगा। अगर हम पब्लिक वर्क्स की बात करें तो इन्होंने सबसे पहली रेलवे चलाई 1853 में, जो कि बॉम्बे से थाने तक चली।
इसके बाद जो इतने ये काम करके गए, उसके बाद 1856 में ये चले गए। 1857 में आपको पता है रिवोल्ट हो गया। तो रिवोल्ट कब हुआ? रिवोल्ट हुआ तब ये यहाँ से चले गए थे, उनकी जगह लॉर्ड कैनिंग आ गए थे, तो उनको ये फंसा के चले गए थे। तो लॉर्ड कैनिंग हमारे पहले वाइसरॉय भी हुए, क्योंकि 1858 के बाद मैंने बताया आपको कि गुड गवर्नेंस का एक्ट आ गया था। तो लॉर्ड कैनिंग ने पास किया विडो रीमैरिज 1856 में, रिवोल्ट इनके वक्त में हुआ 1857, और इन्होंने एक्ट पास किया 1858 का गुड गवर्नेंस वाला। इंडियन पीनल कोड इनके वक्त में ही पास हुई 1859 में। इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 वो भी इनके टाइम पीरियड पे हुआ। कैलकाटा, बॉम्बे, मद्रास, इनको क्या हुआ यहाँ पे, तीनों को इसके अधीन लेके आ गए थे ये। तो 1857 में ये भी हुआ, ठीक है ना। उसके बाद जो हमारे इंपॉर्टेंट आए वाइसरॉय वो थे लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो ने क्या शुरू किया, तो स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया इन्होंने शुरू किया। और ये एक पहले वाइसरॉय थे जिनका मर्डर हो गया था इंडिया में। तो ये अंडमान गए थे, अंडमान में जो काले पानी की जेल है वहाँ पे जो कन्विक्ट था उसने इनको मार दिया था। तो ये पहले एक अकेले यही वाइसरॉय हुए जो इंडिया में यहाँ काम करते वक्त जिनकी हत्या कर दी गई थी। उसके बाद आते ये इनफेमस लॉर्ड लिटन 1856 से 1880 तक। इन्होंने अरेंज किया ग्रैंड दरबार दिल्ली में 1877 में। रॉयल टाइटल एक्ट इन्होंने पास किया 1876 में। क्वीन विक्टोरिया को इन्होंने क्या बोला, काइजर हिंद, इन्होंने पास किया था वर्नेकुलर प्लेक्स एक्ट 1858 में। तो आप वर्नेकुलर प्लेक्स एक्ट किसने याद करोगे, तो आप बोलोगे लिटन ने बत्ती लिटन ने लाइट बंद कर दी, ठीक है ना। तो वर्नेकुलर प्लेस एक्ट क्या था, एक्ट पे रिस्ट्रिक्शन लगाता था। तो आपको याद रखोगे लिटन ने मतलब लाइट बंद कर दी, ये याद रखना आप। तो लोअर सिविल सर्विसेज की एज इन्होंने कर दी थी 21 से 19। वर्नेकुलर प्लेस एक्ट इन्होंने कर दिया था 1858 में लागू किया था। सेकेंड अफगान वॉर इन्होंने किया था। लॉर्ड रिपन की इसके बाद आए लॉर्ड रिपन, तो इन्होंने रिपील किया था। तो आप आर से याद रखोगे, रिपन से रिपील किया था वर्नेकुलर प्लेक्स एक्ट। तो लिटन ने क्या किया, बत्ती बुझा दी, और रिपन ने क्या होगा, रिपील कर दिया। और फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट भी बोला जाए तो 1881 में आया था, वो भी किसके टाइम पीरियड पे आया था, लॉर्ड रिपन के टाइम पीरियड पे। और रेजोल्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट आया था, वो 1882 में आया था, वो भी लॉर्ड रिपन के वक्त पे आया था। और एक इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी हुई थी 1883 में, वो भी किसके टाइम पीरियड पे आई थी, लॉर्ड रिपन के टाइम पीरियड पे, ठीक। उसके बाद जो हमारे वाइसरॉय आते हैं वो उनका नाम था लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन थे 1884 से लेके 88 तक। और इनके वक्त में इंपॉर्टेंट ये हुआ कि कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ था 1885 में, ठीक है। तो वो लॉर्ड डफरिन के टाइम पीरियड पे हुआ था। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट आए वो आए लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन आए 1899 से 1905 तक। इनके जो टाइम पीरियड पे इंपॉर्टेंट चीजें हुई थी, वो एक पुलिस कमीशन आया था 1902 में, ये लेके आए थे। एक यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 में। कैलकाटा कॉर्पोरेशन एक्ट लेके आए थे 1899 में, ठीक। उसके बाद इन्होंने इंडियन कॉइनेज एंड पेपर करेंसी एक्ट लेके आए थे 1899 में। पार्टीशन ऑफ बंगाल इन्होंने किया था 1905 में। विक्टोरिया मेमोरियल जो बंगाल में है उसकी इन्होंने स्थापना करी थी 1904 या 5 में, पर ये बन के तैयार हुआ था 1921 में, ठीक। लॉर्ड कर्जन को आपको ऐसे याद रखना है। उसके बाद आए लॉर्ड मिंटो 2। पहले आपने पढ़ा लॉर्ड मिंटो 1 के बारे में, तो लॉर्ड मिंटो जो 2 थे उनके बारे में क्या क्या आया, तो स्वदेशी मूवमेंट इनके टाइम पीरियड पे हुआ। मुस्लिम लीग का जो स्थापना हुई, इस्टेब्लिशमेंट हुई, वो इनके टाइम पीरियड के बीच में हुई। सूरत सेशन और सूरत स्प्लिट आपको पता है 1907 में हुआ, वो मिंटो के वक्त पे हुआ। न्यूज़पेपर एक्ट आया था, एक न्यूज़पेपर एक्ट आया था, वो भी ये लेके आए 1908 में, ठीक। और मॉडल रिफॉर्म लेके आए 1909 में, ठीक। उसके बाद में जो हमारे वाइसरॉय आते हैं उनका नाम था लॉर्ड हार्डिंग। 1910 से लेके 1916 तक ये आए। इन्होंने क्या किया था, अनल कर दिया था पार्टीशन ऑफ बंगाल 1911 में। ट्रांसफर कैपिटल कर दी थी बंगाल से कहाँ पे, दिल्ली तक। इन्होंने फेमस दिल्ली दरबार भी लगवाया था 1911 में, जहाँ पे कोरोनेशन हुआ था किंग जॉर्ज फिफ्थ का। और इन्हीं के टाइम पीरियड पे हिंदू महासभा भी इस्टेब्लिश हुई थी 1915 में। हिंदू महासभा किसने इस्टेब्लिश की थी, तो मदन मोहन मालवीय जी ने वो इस्टेब्लिश की थी, ठीक है। और तो कहीं हाँ। उसके बाद आते हैं हमारे
लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो थे 1916 से लेकर 1921 तक। तो इनके टाइम पीरियड पे क्या हुआ, होम रूल मूवमेंट हुआ 1816 में, लखनऊ पैक्ट हुआ हमारा 1960 में, गांधी जी आए 1915 में, चंपारण सत्याग्रह हुआ, मॉन्टेग्यू की अगस्त डिक्लेरेशन आई 1917 में, खेड़ा सत्याग्रह हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया, जलियांवाला बाग का मैसेकर हुआ 1919 में, हंटर कमीशन भी इन्हीं के टाइम पीरियड पे आया, और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो 1920 से 22 तक चला वो भी। अब जो नॉन कॉरपोरेशन है, अगर आपको मेरा पिछले लेक्चर पता है तो वो कब जाके खत्म हुआ, कहाँ पे जाके, कौन से पुलिस स्टेशन में जाके आग लगा दी थी, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना ये चीज़ कि वो कौन सी जगह, उस जगह का नाम क्या था जहाँ पे वो आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जाके गांधी जी ने बोला कि अब मेरे को नहीं करना, उन्होंने पुल बैक कर लिया था, खत्म कर दिया था। तो उसके बाद आए हमारे लॉर्ड रीडिंग जो 1921 से 26 तक थे, उनके टाइम पीरियड पे आया रोल एक्ट 1919 में। मोपला रेबेलियन हुआ, ये कहाँ हुआ था, केरला में हुआ था, केरला में 1921 में। फाउंडेशन हुई किसकी, कम्युनिस्ट पार्टी, सॉरी फाउंडेशन किसकी हुई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। और ये फाउंड कहाँ की गई थी, तो ताशकंद में इसकी फाउंडेशन हुई थी। कब हुई थी, 1921 में। चोरी चोरा इंसिडेंट हुआ था 1922 में। फाउंडेशन ऑफ स्वराज पार्टी रखी गई थी 1923 में। काकोरी ट्रेन डकॉइटी रखी हुई थी 1925 में। और आरएसएस जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है उसकी भी स्थापना रखी गई थी 1925 में। तो उसमें उस टाइम पे कौन थे हमारे वाइसरॉय, तो लॉर्ड रीडिंग थे, ठीक। उसके बाद हमारे जो वाइसरॉय है वो थे लॉर्ड इरविन, वो 1926 से लेके 31 तक रहे। इनके टाइम पीरियड पे क्या इंपॉर्टेंट चीज़ हुई, तो साइमन कमीशन इनके टाइम पे आया था, बटलर कमीशन इनके टाइम पे आया था, नेहरू रिपोर्ट 1928 में इनके टाइम पे आई थी, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो शुरू हुआ था 1930 में वो लॉर्ड इरविन के टाइम पीरियड पे हुआ था। डांडी मार्च 1930 में शुरू हुआ था। पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लॉर्ड इरविन के वक्त पे हुई थी। गांधी इरविन पैक्ट 1931 में हुआ था। उसके बाद जो हमारे वाइसरॉय है वो थे लॉर्ड विलिंगडन रहे यहाँ पे 1931 से लेकर 1936 तक। तो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई 1931 में। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू हुआ 1932 में। कम्युनल अवार्ड जो रामसे मैकडोनल्ड ने दिए थे 1932 में। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी हुई 1932 में। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1935 में। बर्मा सेपरेट हो गया इंडिया से 1935 में, वो भी लॉर्ड विलिंगडन के टाइम पे हुआ था। ऑल इंडिया किसान सभा भी स्टैब्लिश हुई थी, वो भी 1936 में हुई थी, ठीक है। उसके बाद जो हमारे वाइसरॉय आए लॉर्ड लिंगलिथगो उनका नाम था, वो 1936 से 43 तक थे। तो जो जनरल इलेक्शन हुए थे 1934 के इलेक्शन के एक्ट के बाद 1937 में, वो इनके वक्त पे हुए थे। कांग्रेस ने अपनी मिनिस्ट्रीज बनाई थी 1937 में इनके टाइम पे। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में, वो इनके टाइम पे हुई थी। लाहौर रेजोल्यूशन आया था 1940 में, वो भी इन्हीं के वक्त पे आया था। अगस्त ऑफर 1940 में, वो भी लॉर्ड लिंगलिथगो के टाइम पे आया था। क्रिप्स मिशन भी 1942 में। और क्विट इंडिया मूवमेंट जो शुरू हुआ था वो भी इन्हीं के टाइम पीरियड पे शुरू हुआ था। उसके बाद जो हमारे इंपॉर्टेंट वाइसरॉय आते हैं वो थे लॉर्ड वेवल के वक्त पे क्या हुआ था, तो सीआर फॉर्मूला जो आया था वो भी 1944 में आया था लॉर्ड वेवल के टाइम पे। वेवल प्लान, आईएनए ट्रायल्स, जो नेवल म्यूटिनी हुई थी, और जो क्रिप्स मिशन था 1946 में आया था, वो भी लॉर्ड वेवल के वक्त पे हुआ था। उसके बाद आते हैं हमारे लॉर्ड माउंटबेटन जो 1947 में था। इन्होंने आके अनाउंस किया था कि भाई 3 जून 1947 वाला जो प्लान था कि हम इंडिया को इंडिपेंडेंस दे देंगे, और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट भी इन्होंने पास कराया। लाउड जो फिर आए हमारे गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया, तो सबसे पहले एक ही गवर्नर जनरल थे फ्री इंडिया के, लॉर्ड माउंटबेटन, ये पहले बने। और सी राजा गोपालाचारी कौन बने, कि ये पहले एक इंडियन, पहले और आखिरी फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने, ठीक है गाइस। तो इस वीडियो में तो हमें ये देखना होता है कि जितने भी हमारे वाइसरॉयज हैं, जितने भी हमारे गवर्नर जनरल्स हुए, उनके ये सब मैंने इंपॉर्टेंट बताया। तो अगर आएंगे तो इसमें से आएंगे, नहीं तो आपको क्या करना है कि इन सबको याद करने के बाद आपको एलिमिनेट करना है क्वेश्चन, कि आपको पता है कि लिंगलिथगो के बारे में आपको पता है, वेवल के बारे में आपको पता है, तो आप अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया जो यहाँ से पढ़े हुए वाइसरॉय में से नहीं है, तो आप क्या करना कि एलिमिनेट करने की कोशिश करना कि हाँ इसके बारे में तो मेरे को पता है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं क्या करे, तो भी आप आंसर में पहुंच जाओगे, ठीक है। तो ये मैंने इंपॉर्टेंट पढ़ा दिए।